नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये नजर डालते हैं खबर की ओर। लोकसभा सामान्य निर्वाचन चुनाव पूरी तरीके से तैयारियों पे है और अब प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने वोटरों को रिझाने में लगे हुए हैं। आज हमारी टीम खलीलाबाद विकास खंड के सियारा साथा गांव पहुंची है, जहां पर ग्राम प्रधान व यहाँ पर चौपाल लगाया गया है। उनसे इस संबंध में जानकारी लेंगे कि क्या माहौल चल रहा है और किसका माहौल चल रहा है। तो हम चल रहे हैं जन चौपाल में और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ गांव के ग्राम प्रधान धनंजय सिंह उर्फ मिंगू से जुड़े हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे कि यहाँ किस प्रकार से माहौल है और क्या माहौल है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या माहौल चल रहा है सर? इस समय माहौल बीजेपी का ही चल रहा है, जिधर देखिए उधर बीजेपी का ही माहौल है। कैसे मानते हैं, किस प्रकार से मानते हैं इसलिए कि बीजेपी ने देश के लिए काम किया है, हर ग्रामीणों में अपनी जो भी योजनाएं हैं पहुंचाए हैं। ऐसे राशन हुआ, किसान निधि हुआ, शौचालय हुआ, रोड हुआ और स्वास्थ्य हुआ, सब पे बीजेपी ने काम किया है। और हमारे प्रवीण भाई तो कुछ कोरोना के समय परेशान रहे, वो नहीं कर पाए, लेकिन काम तो भी बहुत किए हैं। सांसद जी का काम दिखता इसलिए नहीं है, वो बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है, इसलिए काम दिखता नहीं है। और काम दिखता जो भी है वो उन्हीं के द्वारा जो भी पास होता है वही काम दिखता है। यहाँ पे जगह जगह सांसद का विरोध हो रहा है। कई ऐसे ग्राम सभा में गए जहां उनका खुला विरोध किया जा रहा है। भैया, विरोध कहीं नहीं हो रहा है। कुछ लोग गलत वीडियो बनाते हैं, हर जगह फोटो गलत खींचते हैं, बुलाते किसी को और फोटो कहीं और बनवा देते हैं। फोटो की बात किया जाए तो अभी एक फोटो आपका वायरल हो रहा था। आप भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ आपका फोटो वायरल। हम जनप्रतिनिधि हैं, हम गाँव के प्रधान हैं। हमको अगर कहीं बुलाया जाएगा, अगर कोई कहता भैया आ जाइए 10 मिनट के लिए, हम वहाँ आ गए, अगर वहाँ हमारा कोई फोटो बना के कहीं डालता है तो भाई इसको तो हम रोक नहीं पाएंगे। जनप्रतिनिधि हैं और हमारे गांव में कोई भी आएगा उसका हम स्वागत करेंगे। और हम लोग पुराने कार्यकर्ता भाजपा के, हम लोग भाजपा के ही साथ रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि दोनों पार्टी को गुमराह नहीं, हम लोग कभी गुमराह नहीं करते। आज तक हमारा इतिहास रहा है, हम लोग गुमराह जिसके साथ रहे खुल के रहे। हम प्रवीण निषाद के साथ हैं, साथ रहेंगे। क्या मानते हैं कितना आपके यहाँ से बोली? हमारे यहाँ से हम लोग चाहेंगे कि 100% वोट प्रवीण निषाद को ही जाए। हम लोग कोशिश यही चाहते हैं कि प्रवीण निषाद हमारे ग्राम पंचायत से जीत के ही जाएं। और काफ़ी हमारे बगल में मंझरिया गंगा के प्रधान अवधेश जी बैठे हैं और हमारे जुगानी भैया जो गंगा देवरिया के प्रधान वो भी बैठे हैं। हम लोग चाह रहे हैं यही कि यहाँ से बीजेपी हमारे इस न्याय पंचायत से जीत के ही जाए, प्रवीण निषाद यहाँ से जीते चुनाव। विपक्षी पार्टियां जो कह रही है कि अगर फिर से मोदी आए तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा, तरह तरह का अफवाहें उड़ाई जा रही है। अब वो तो कहेंगे, इसलिए कहेंगे कि इसके पहले संविधान था ही नहीं, अब तो संविधान बना है कि लोकतंत्र में कोई बता दीजिए, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो, कोई यहाँ तक गुंडा नहीं बन पा रहा है। सब लोग एक समान जी रहे हैं, साथ बैठ के खा रहे हैं, साथ उठ रहे हैं। अब तो लोकतंत्र शुरू हुआ है, इसके पहले लोकतंत्र था ही नहीं। यहाँ पे चौरसिया समाज अभी कल एक मंगलम मैरिज हॉल है, वहां पर एक बड़ा जनसभा किया है और प्रवीण निषाद को राप्ती पार 400 पार ने राप्ती पार भेजने का नारा लगाया है। देखिए यही तो सरकार ने काम करना शुरू किया है कि जो बड़े बड़े वोटरों के नेता बनते थे उनको खत्म कर दिया है। अब जनता की सीधी बात नरेंद्र मोदी जी करते हैं और हमारे प्रवीण भाई जनता से सीधी बात करते हैं। यहाँ पे कोई किसी के पास वोट नहीं है, सब लोग कुछ भी बोलते हैं। आप अच्छा करेंगे आपको वोट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया, उसको वोट मिलेगा। समाजवादी पार्टी से पप्पू निषाद है, उस तरीके से नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं। कहीं सपा से उसको डर तो नहीं है? इस तरीके से सपा से कोई डर नहीं। भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता मेहनत करना चाहता है। वो सुबह जब उठता है तो अपने काम पे लगा रहता है। ये कोई नहीं है कि उनको डरवाया जा रहा है चाहे कुछ कर, हर लोग कार्यकर्ता अपना काम कर रहे हैं। प्रवीण निषाद के पिताजी संजय निषाद जो है इस समय कैबिनेट मंत्री हैं, वो हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे हैं। पूरा तीनों विधानसभा, 5 विधानसभाओं में जाकर हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे हैं और जब से चुनाव चालू हुआ तब से यही जमे हैं, किसी भी विधानसभा और किसी भी प्रदेश में अभी तक नहीं गए। तो पूरी तरीके से वो डरे हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं, वो अपने पार्टी के अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं। वो हर विधानसभा में जा रहे हैं। ये गलत सा रूमर उड़ाया जा रहा है कि वो यहाँ नहीं जा रहा, वहाँ नहीं जा रहा। उनका डर किस चीज का भाई? वो आज तक अभी कोई भी इस तरीके का कोई भी प्रत्याशी या कोई ऐसा कि अपने ही एक ही लोकसभा 62 या कोई और विधानसभा हुआ, इस तरीके से कोई हेलीकॉप्टर से प्रचार नहीं कर रहा। अभी इनका तमाम फोटो वायरल हो रहा है कि अगर उनको मैदावल जाना हो तो हेलीकॉप्टर से, पुलिस लाइन से वो अपना हेलीकॉप्टर पे बैठते हैं, फिर दरघटा जाना हो, इस तरीके से प्रचार। समय का अभाव उनको लग रहा है। हाँ, समय का अभाव तो भाई सबका है भाई, लेकिन ये जो कह रहा है हेलीकॉप्टर से बातें कही जा रही है, सब गलत कही जा रही हैं। ऐसा कोई बात नहीं। वो मेहनत कर रहे हैं बेचारे। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी मेहनत किए हैं, अपनी वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। क्या मानते हैं कि 400 पार हो जाएगा? हाँ, आपकी बात 400 पार होगा का नहीं, हो गया है।
होना बाकी नहीं है। अब 400 पार का करीब 500 के करीब में पहुंचने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है तब वो 400 पार की बात करते हैं। उन्होंने घर घर राशन पहुंचाया, कोई भूखा नहीं सोता है, कोई बीमार है 5 लाख की दवा कराई जा रही है, किसान निधि दी जा रही है, वो शौचालय दिया जा रहा है, रोड बनाई जा रही है। आज आप प्रदेश में कहीं भी चले जाइए, हर जगह आपको रोड दिखेगा, 4 लेन से 2 लेन, हर जगह आपको काम निर्माण दिखेगा। तो आप बताइए भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं, किसको वोट देंगे? इसके पहले कोई संविधान नहीं था, जहां देखिए वहां दंगा होता था, जहां देखिए वहीं खतरा होता था। आज संविधान 2014 से बना है भारत में। तो सियरा सतह के ग्राम प्रधान थे धनंजय सिंह मिंगू सिंह ने साफ कहा कि 400 पार नहीं 500 पार हो सकता है। तो हमारे साथ देवरिया गंगा के ग्राम प्रधान जी हुए हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। क्या माहौल चल रहा है? एकदम सब राम राज है एकदम। कैसे मानते हैं? कैसे मानते हैं? अब जब 400 पार 4 तारीख को हो जाएगा तो आप भी मानने लगेंगे। इस तरीके से कैसे जगह जगह विरोध हो रहा अरे है? जगह जगह कहीं विरोध नहीं है, जो दलाल है नहीं, सांसद का कहीं विरोध नहीं है। मान लीजिए किसी का तबीयत खराब है तो अपना इलाज कराएगा ही। भगवान भी कहते हैं पहले आत्मा तब परमात्मा। जनता कहती है 5 साल कहीं नहीं दिखी। जनता वैसे ही कह रही, जो रोड पे हैं, जो दलाल किस्म के आदमी है वही कह रहे हैं 5 साल काम नहीं किए हैं। अच्छा प्रधान जी, अगर बात किया जाए विकास की बात की तो मोदी योगी को अगर छोड़ दिया जाए तो सांसद का क्या यहाँ रोल है? कितना विकास करवाएं आपके जिले में? हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अगर वो नहीं कुछ देते तो विकास नहीं होता। देखिए हर घर जल का उन्होंने व्यवस्था कराया है। मोदी और योगी की बात अगर हम एक किनारे करते हैं, सुनिए, अपना कुछ नहीं होता है, ठीक तो है। उनका भी कोई विकास कार्य जिले के लिए होना चाहिए। आखिर क्या विकास कार्य? विकास के लिए बहुत बताइए, जो है इतना जन धन वाला कराए जो है, उसके बाद शौचालय दिलवाए, सब योगी मोदी का ही है। सांसद का क्या होता है उसमें? अगर योगी जी मोदी जी नहीं हैं तो क्या कर पाएंगे सांसद जी, बताइए आप। सांसद का कहीं विरोध नहीं है। आप 400 पार एकदम मान के चलिए, एकदम रामराज है। हाँ। तो देवरिया गंगा के ग्राम प्रधान जी थे, जो इनका भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। हमारे साथ मंझरिया गंगा के ग्राम प्रधान अवधेश राजभर जी है, इनसे हम बात करते हैं कि क्या माहौल चल रहा है। प्रधान जी, क्या माहौल चल रहा है? इसमें चारों तरफ बीजेपी का बोलबाला है। जनता में काफ़ी चर्चा है कि बीजेपी के मोदी जी की सरकार बनाई जाए और योगी जी के नेतृत्व में चूँकि प्रदेश विकास कर रहा है, इसलिए सारी जनता में माहौल है कि भारतीय जनता पार्टी को हर वर्ग से वोट दिया जाए ताकि एक बार सरकार करे। भाजपा जगह जगह जन चौपाल लगवा रही है, बड़े बड़े कार्यकर्ता आ रहे हैं, कई मंत्री आ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से डर के करा रही है? डर क्या, जो है ये सबकी जिम्मेदारी, चूँकि लोकतंत्र में प्रचार प्रसार करना है, जनता के बीच में जाना है, घर घर जाना है, जनता से कम इसी बहाने जनता के सामने रूबरू हो रहे, इसकी समस्या सुन रहे हैं, जाके आगे ये सारी योजना बनाएंगे, इसी आधार पर फिर आगे प्रगति के लिए कोई काम किया जाएगा। तो मानते हैं भारतीय जनता पार्टी चुनाव निकाल ले जाएगी, 400 पार हो जाएगी? हाँ, चूँकि हम लोग जनता में बैठते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो चर्चा यही है। सारे लोग जो है, हर वर्ग के लोग, चाहे जिस जाति के धर्म के हो, सारे लोग कहते हैं कि मोदी के नेतृत्व में देश बढ़िया काम कर रहा है, इसलिए हम लोग मोदी के नेतृत्व में मोदी की सरकार में। तो आपने सुना कि इस जन चौपाल में कई गांव के ग्राम प्रधान जुटे हुए हैं, जहां पर इनका खुद का नारा है कि जो 400 पार होना है और 400 पार होगा, फिर से प्रधानमंत्री पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में एबीएस न्यूज के साथ।